ओके सो जैसे कि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो फिर अब जब जो मेरा मास्टर प्लान जो भी है कि मेरे तो पहली बात तो जितने चैप्टर्स इंडिविजुअल चैप्टर्स जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में इस दोनों को तो मैंने फिजिक्स गैलेक्सी से कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके क्वेश्चन सही भी थोड़ा बन रहे हैं। फ्लूइड की भी किया, लेकिन इसके अच्छे से थोड़ा सा इतना सही से नहीं बन रहे हैं। ऑप्टिक्स बचा ही हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ लोग कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चलो। और मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा काफ़ी पार्ट बचा है मेरा अभी, इसको मेरा ही कंप्लीट करना है अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर एडवांस लेवल पे गायब भी है लगभग। कॉनिक सेक्शन भी गायब एडवांस लेवल पे। सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है उसी पे थोड़ा बहुत बन सकते हैं। तो इतना ही थोड़ा सा मेरा है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के उनके भी वाई क्यू 4 हुए हैं। एलसीडी का ठीक है। और जो मैंने फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं कट्टर एडवांस जो है, अब उसी से मैं पूरा कंप्लीट अप कर रहा हूँ। जो जो चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं और पूरा नोट्स से सही से रिवाइज़ कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ठीक हो पाएँ। और न्यू चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आई होप कि आप लोग बताएंगे कि हाँ चीज़ें सही कर रहा हूँ मैं। एलसीडी, एओडी, अब इनके प्रैक्टिस करने के बाद साथ साथ जो कट्टा एडवांस का है उनके साथ जो सर ने न्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कर रहा हूँ। वो चीज़ें और वेक्टर थ्री के इनके सारे पीवाईक्यूज जितने इंडिविजुअल चैप्टर्स दे रखे हैं, जो हाई वेटेड चैप्टर्स दे रखे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक। अब इतना चीज़ मेरा हो चुका है। और इंडेफिनिट का हो गया मेरा, और ट्रिगो आईटीएफ का इनके थोड़ा सा और लगाना है। मैंने पीवाईक्यूज तो कर रखे हुए हैं, तो एक बार उनको बस नज़र मारने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कि कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें लगती हैं वो ही इतने दिन मुझे पूरा करना है। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सीक्वेंस का, तो इंडिविजुअल चैप्टर्स डेली करने की कोशिश कर, लेकिन इसी में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं कह रहा हूँ वही जो कट्टा एडवांस उससे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है करने में। सोचने में लगाते हैं टाइमर 3 मिनट का, लेकिन हो जाता है 4-5-6 मिनट करते करते। सोचते हैं हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है, इस चीज़ों से बचना है। इंडिविजुअल टाइम लगा के प्रॉपर तब उनको करना है। पीएनसी एडवांस लेवल पर गाया भी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके से कि मैट्रिक्स दे कितने नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स फॉर्म होंगे, वो बहुत दिक्कत करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, स्टैटिस्टिक का जो ठीक है, सेट्स में काफ़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसका भी मेरा बाकी है। मैं थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा फोकस दे दिया था। जीओसी, आइसोमेरिज्म, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और ये अल्कोहल फिनॉल ईथर, और हमारा ये यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके मैंने काफ़ी इसको लगाए हैं। जितना सर ने जो आर्य सर का जो पूरा का नोट्स का है उसको बहुत लगाया मैंने। और जो बायोमॉलिक्यूल में जो चीज़ें याद करने वाली है, अमाइन इसमें, ठीक, फिर एल्डिहाइड कीटोन इससे काफ़ी आया हुआ है। तो इनके तो नोट्स से तो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तब भी वो पूरी चीज़ें नहीं हो पा रही, क्योंकि इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो सर ने करवा रखा है। ठीक है। नेमिंग रिएक्शन तो कर ही लें, जो वो तो इनिशियलिटी तो कवर अप करना ही है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इनिशियलिटी उसको तो देख ही लेना है, भले क्वेश्चन आए चाहे ना आए केमिस्ट्री के लिए। थर्मोडायनेमिक्स मैंने वो नोट्स किया है। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम को समझा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इन्हीं के साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब चीज़ें तो कवर अप हो गई हैं मेरा। और मोल पे भी कट्टा एडवांस में जो सीरीज़ निकली है, इसके लिए मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो गया, मोल का हो चुका है। अब इनके जो आएंगे ना थर्मोडायनेमिक, इसमें नहीं बचा है अभी, इनको भी साथ में करना है। और पीवाईक्यूज तो करते चलना है साथ में, और क्योंकि तो मोस्ट ऑफ द तो हो ही गए। ठीक है। इसके हो गया मोस्ट ऑफ द जीओसी का भी, एल्केन का भी, अल्कोहल का भी, एल्डिहाइड का भी। कुछ बचे हुए उसको देख लेना। केमिकल बॉन्डिंग का तो हो चुका है पीवाईक्यूज तो, और जो एडवांस लगाया था मेरा उसका भी हो चुका है। जो सर ने कट्टा एडवांस का जो था वो भी, कोऑर्डिनेशन का भी। अब जो इंडिविजुअल थोड़ा सा टॉपिक है जो थोड़ा सा कमज़ोर है, जो चीज़ें सही से नहीं हो पा रही हैं,
उन्हीं को और देख लेना। PNT ब्लॉक इसका चलो ठीक है, रिवाइज़ किया था नोट्स, इसको डेली रिवाइज़ करना है। अब मैंने क्या बनाया है कि शॉर्ट नोट्स जो भी हैं सारे उसको डेली रिवाइज़ करना है, और जो फॉर्मूला फिर तीनों चैप्टर के क्यों रिविज़न करके जल्दी जल्दी, जो इसमें टाइम लग जाता है, सारे फार्मूलाज को डेली करना है। और इनऑर्गेनिक का जो नोट्स भी भूल जाते हैं, इसको बार बार वो करें। इंडिविजुअल जो हम सब्जेक्ट का चैप्टर्स करें उसको साथ में रख कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम में करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कॉन्सेप्ट फिर रिकैप है, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन फिर जैसे सर ने लगवाया हुआ है वो सब। और मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि हार्ड क्वेश्चन को स्किप करें, इजी सबसे पहले करें, जो आ रहा है उसी को करें। और जैसे कि इंडिया टाइप वाले में नेगेटिव मार्किंग तो रहती नहीं है, उसको करने की कोशिश करें। गलत जाए वो तो वैसे माइनस मार्किंग तो होना नहीं है, ये सही करने का प्रयास करें, ये चीज़ है। टारगेट मेरा केमिस्ट्री से फिजिक्स फिर मैथ्स रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं मेरे, तो मुझे इतना कंप्लीट अप करना है। और मैथ्स में थोड़ा सा मुझे जो चैप्टर्स बचे रह गए हैं, ब्रेन टीजर जो है उसको थोड़ा और करना है। अभी जाऊँगा AOD का पहले करना है मुझे, ठीक है, इन सब रिवाइज करके ओके, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, आप बताइए आपका क्या कैसे चल रहा है। आई होप कि जैसे जो मैंने प्लान बनाया सब कुछ सही हो। लास्ट डेज में फिर मॉक देना है, जैसे भी चीज़ें फक रही हैं, और सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगा रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक मैंने ब्लैक बोर्ड टाइप प्रॉब्लम भी लगाया था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के थोड़ा क्वेश्चन लग रहे थे ना, तो फिर बन नहीं रहे थे। तो खासकर वेक्टर से जो टेट्राहेड्रॉन वाला होता है ना टॉपिक, हो सकता है काफ़ी लोग का अच्छे से बहुत क्लियर हो, उन लोग के सारे क्वेश्चन बन जा रहे हो, लेकिन वो सबका दिमाग ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, अब देखते हैं, आप बताइए आपका कैसे हुआ, क्या चल रहा है आपका।